अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ झटपट तैयार होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मटन यखनी पुलाव, जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार होता है। बनाने में बिल्कुल आसान और खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अभी मैं इसकी रेसिपी जो है वो मुकम्मल आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर बीफ यखनी पुलाव भी बना चुकी हूँ। उसकी रेसिपी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, इसको भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg मटन ले लिया था विद बोन। इसके अंदर मैंने 8 कप पानी के डाले और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का डाल दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर एक बड़ी इलायची, एक सिनेमन स्टिक, 2 अदद मैंने इसके अंदर बादियन के फूल डाल दिए थे, लौंग डाल दिए थे 2 से 3 खुशबू के लिए। तो इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट प्रेशर कुक किया है। अभी इसको मैं साइड पे करूँगी। यहाँ पे मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया, कोई भी खुला सा बर्तन ले लिया आप, जिसमें चावल आपके आराम से बन जाए खुले खुले से। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 कप इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अभी इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड कर दिए मैंने। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। और इस मटन यखनी पुलाव को बनाने के लिए, बिल्कुल खुशबूदार बनाने के लिए, मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी लहसुन का तड़का। बहुत ही स्पेशल तरीके से लहसुन का तड़का इसको दूँगी, जिसके साथ इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो अभी प्याज के ब्राउन होने का वेट करते हैं। प्याज यहाँ हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इतना सा पानी जितने का अच्छे से तड़का लगा दूँ मैं इसको। पानी के अंदर लहसुन को हल करूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से इस पुलाव के अंदर लहसुन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अभी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे लहसुन के साथ इसको। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 अदद बड़ी साइज़ का पका हुआ टमाटर है, और साथ ही इसके अंदर मैंने 7 ले लिए 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, मीडियम साइज़ की हैं ये, तीखी वाली। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। टमाटर और मिर्चों को अच्छे से कुक करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी उबला हुआ मटन। मटन को ऐड करने के बाद खूब अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मटन को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 5 से 6 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे थोड़ी सी। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मटन हमारा जो है भुन के अच्छे से रेडी हो चुके हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे यखनी ऐड कर दूँगी। 2.5 कप चावल है मेरे पास और उनके लिए मैंने यखनी ली है 5 कप। यखनी के अंदर मैंने कुछ पानी ऐड करके इसको पूरा किया है। यखनी को ऐड कर देंगे। अभी बॉयल आने का वेट करते हैं। बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे यखनी में बॉयल आ चुका है। अभी इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था।
चावल डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इनको पकने देते हैं। दम के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इनको। यहाँ पे पुलाव हमारा जो है वो दम की सिचुएशन पे आ चुके हैं। अभी इसको मैं ड्राई नैपकिन के साथ इसको दम दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर। एंड इट्स डन। अभी मैं इनको डिश आउट कर लूँगी।